गुड इवनिंग। मैं सिम्मी सिंह आज के आईएफपीएच के हिंदी वेबिनार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आईएफपीएच यानी इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो कोविड के समय से कंटिन्यूअसली होम्योपैथी के ऑथेंटिक नॉलेज को डेली वेबिनार्स के थ्रू सभी तक पहुंचा रहा है। आइए आज के सेशन को 1 मिनट के मौन के साथ शुरू करते हैं। धन्यवाद। आज हमारे साथ एक एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर और पैशनेट स्पीकर हैं जो पीडियाट्रिक्स और काउंसलिंग में भी स्पेशलाइज करते हैं। डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी बीएचएमएस हैं और साथ ही उन्होंने पीडियाट्रिक्स और काउंसलिंग में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिप्लोमा भी किया है। वे बेगूसराय में होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने हेडेक पर एक पूरी बुक लिखी है जो इस स्पेसिफिक कंडीशन पर उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग को दर्शाती है। यह बुक प्रैक्टिशनर्स के लिए बहुत यूजफुल रिसोर्स है। उन्होंने विभिन्न जर्नल्स में कई आर्टिकल्स भी पब्लिश किए हैं जो उनके एकेडमिक कंट्रीब्यूशन को रिफ्लेक्ट करता है। डॉक्टर शर्मा जी आईएफपीएच और अन्य फोरम्स पर रेगुलर स्पीकर हैं। वे अपने नॉलेज और क्लिनिकल एक्सपीरियंस को कम्युनिटी के साथ शेयर करने में विश्वास रखते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ एक डेडिकेटेड प्रैक्टिशनर हैं जो क्लिनिकल प्रैक्टिस के साथ साथ राइटिंग और टीचिंग में भी एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। अब मैं डॉक्टर राजकुमार शर्मा से निवेदन करती हूँ कि कृपया अपना वैल्यूएबल सेशन शुरू करें। ओवर टू यू सर। सबसे पहले तो मैं अपने गुरुजन एवं माता पिता को प्रणाम समर्पित करता हूं। साथ ही होम्योपैथी के जनक डॉक्टर हनीमैन साहब को भी मेरा प्रणाम समर्पित है। और मैं हेडेक पे 30 अगस्त को मैं बताया था 15 हेडेक के बारे में। आज मैं उसके बाद जो हाइपरटेंसिव हेडेक है उसके बारे में बता रहा हूं। और इसी तरह से मैं कई हाइपरटेंसिव हेडेक हाइपोटेंसिव हेडेक, उसके बाद इंट्राक्रेनियल हेडेक, इन्फ्लामेटरी हेडेक, इस सब के बारे में बताऊंगा। हाइपरटेंसिव हेडेक ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है। सिस्टम ठीक रहता। हाँ, ठीक है। हाइपरटेंसिव हेडेक, इसको उच्च See, we are रक्तचाप। seeing you crosswise. Make it straightforward. Your सर picture is आप crosswise. थोड़ा फोन को सीधा ही कर लीजिए। ऐसे वीडियो में सही से रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, ठीक है, ऐसे ठीक है। बीच में करो। अब ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है। Shimi madam, can I make you host? यस। By 8:30 you can transfer to English session. ओके, आई विल डू दैट। Okay? एक्चुअली सर आई ओके, आई विल डू दैट। Pardon? ओके Can I make you host? ओके ओके, यस You can transfer it to English session. Okay. यस। Okay, thank you. सर आप शुरू कर दीजिए अपना सेशन। Now you can control. Okay. ओके सर। Okay, thank you. हाइपोटेंसिव हेडेक यह सिर दर्द उच्च रक्तचाप के कारण होता है। इसमें अधिक जो सर दर्द अधिक उच्चाप अधिक उच्च रक्तचाप होने की वजह से शुरू में तो दर्द नहीं रहता है। बाद में जब ज्यादा रहने पे ज्यादा उच्च चाप रक्तचाप हो जाता है तो बराबर सिर दर्द होने लगता है। यह प्रत्येक जितने भी हैं ये प्रत्येक रोगी को पाया जाता है। शुरू में तो सर दर्द नहीं रहता है और जब कंटिन्यूअस उसको अगर उच्च रक्तचाप रहा, हाइपरटेंशन रहा, तो सिर दर्द बराबर रहता है। उसमें कभी कभी आंख में लाल सा दिखाई देना, आंख में लाल हो जाना, पूरा शरीर तमतमा जाना,
उसके बाद अगर ज्यादा उच्च चाप बराबर रहा तो हेमरेज वगैरह भी हो सकता है। और ऐसे रोगी को अनिद्रा का शिकार हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, स्मरण शक्ति का लोप हो जाना, नक्सीर हो जाना आदि समस्या उत्पन्न होने लगता है, जिसके वजह से सिर दर्द होता है। उसका प्रमुख कारण है चिंता, अवसाद, गुर्दे की बीमारी, अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकार एवं असमित असंयमित जीवन शैली का होना। उसके बाद नमक का अधिक प्रयोग करना, उत्तेजक दवाओं का प्रयोग करना, उत्तेजक खाद्य पदार्थों का प्रयोग करना। इसके लिए होम्योपैथिक में रोवाल्फिया क्यू और 1X का प्रयोग करके ऐसे सिर दर्द को ठीक किया जा सकता है। इससे उत्पन्न होने वाली सारी समस्याओं को ठीक किया जा सकता है। इसमें तेज सिर दर्द होता है, मस्तिष्क में लगता है, मस्तिष्क में रक्त का संचार बढ़ जाता है, चेहरा और आंख में जलन सा महसूस होता है, चिंगारी जैसा महसूस होता है, आंख लाल हो जाना आदि समस्याओं को रोवाल्फिया ठीक कर देता है। अब है ग्लोनाइन। ग्लोनाइन का सर दर्द जो होता है बहुत जबरदस्त होता है, इसमें बहुत तेज सिर दर्द होता है। ऐसा महसूस होता है कि सिर पे कोई हथौड़ा से कूट रहा हो, ऐसा सर दर्द होता है और बहुत तेज दर्द होता है। और जो गर्दन से शुरू होके पीछे गर्दन की तरफ से शुरू होके पूरे सिर में और ललाट में फैल जाता है। सिर में रक्त संचय और रक्तचाप होने से सिर दर्द इतना होता है कि हिलने के बाद भी बहुत कष्ट होता है उसमें, या किसी प्रकार का गर्मी हो, सूरज की रोशनी हो या आग की गर्मी हो, इसमें सिर दर्द बढ़ जाता है। इसके लिए ग्लोनाइन बहुत ही रामबाण दवा है। इसका 30-200 पोटेंसी दिया जा सकता है और इससे ये समूल ठीक हो जाएगा। अब है जेल्सिमियम। जेल्सिमियम सिर दर्द जो होता है उसमें माथे में, पूरे माथे में भारीपन रहता है, मस्तिष्क में रक्त की अधिकता के वजह से शून्यपन महसूस होता है, जीभ कांपना, जीभ में सूखापन होना, आलस, तंद्रा आदि जो लक्षण होता है, इसमें जेल्सिमियम बहुत ही उपयोगी दवा है। इसमें 30 या 6 या 30 दे करके हम ठीक कर सकते हैं। अब है बेलाडोना। बेलाडोना का जो सिर दर्द होता है उसमें सिर दर्द, चेहरा गर्म होता है, लाल होता है, सिर और आंख में लालीपन आ जाता है, कनपट्टी में झुनझुनी सा महसूस होता है, शरीर में गर्मी महसूस होता है, त्वचा गर्म हो रहता है, नाड़ी तेज चलने लगती है। इसके लिए बेलाडोना उत्तम दवा है। इसको पोटेंसी 30-200 जो उपयुक्त हो उसके अनुसार आप दे करके इसको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावे अन्य औषधियां हैं, नेट्राम्यूर है, पेसिफ्लोरा है, मेलिलोटस है, ब्रोनिया है आदि दवा देके हम इसको ठीक कर सकते हैं। दूसरा है हाइपोटेंसिव हेडेक। हाइपोटेंसिव हेडेक निम्न रक्तचाप से जो उत्पन्न होता है सिर दर्द, उसको हाइपोटेंसिव हेडेक कहते हैं। जब रीढ़ की हड्डी में तरल की कमी हो जाती है, चाहे लंबर पंचर हो या एपिड्यूरल एनेस्थीसिया हो, जिसके कारण सिर दर्द होने लगता है, यानी मस्तिष्क की तरफ जो द्रव होता है उसकी कमी के वजह से जो सिर दर्द होता है, उसको हम हाइपोटेंसिव हेडेक कहते हैं। इसका कारण पानी की कमी भी हो सकती है, शरीर में पानी की कमी, लंबे समय तक लेटे रहना या कुछ दवाओं का प्रयोग करने के वजह से ये उत्पन्न हो सकता है। सिर दर्द, इस सिर दर्द में लेटे रहने पर ठीक हो जाता है और जब उठ के बैठते हैं तो सिर दर्द होने लगता है। कानों में झंझनाहट महसूस होता है, घंटी की आवाज आती है, कम सुनाई देता है, चक्कर आता है, दोहरी दृष्टि नजर आती है, जी मिचलाता है और उल्टी जैसा महसूस होता है और एकाग्र मन नहीं रहता है। तो इस स्थिति में हम रेडियम ब्रोमाइड 30
दे के ठीक कर सकते हैं। जिस इसका जो रेडियम ब्रोमाइड का जो सिर दर्द होता है, सिर दर्द के साथ चक्कर आना, सर दर्द, सिर के पीछे तरफ से स्टार्ट होना और कनपट्टी में दर्द होना, कमर में दर्द होना, दर्द के साथ साथ गर्दन तक दर्द होना, जो दाहिनी तरफ, आंख के दाहिनी तरफ ज्यादा दर्द महसूस होता है, या दोनों आंख में हो सकता है। रोगी को अंधेरा एवं शांत वातावरण पसंद है। जरा सी भी उत्तेजना होने पर उसको सर दर्द बढ़ जाता है, या हिलने डुलने से, गर्म पानी, सोने और दबाने से उसको आराम महसूस होता है। तो ऐसी स्थिति में हम रेडियम ब्रोमाइड देके इसको ठीक कर सकते हैं। अब है कोनियम मैकुलेटम। सिर दर्द और मितली होना, सिर चकराना, खास करके ये ओल्ड एज, बुढ़ापे में जो सर दर्द होता है या चक्कर होता है, वैसे पेशेंट को जिसमें कि मस्तिष्क में रक्त नहीं पहुंच पाना उचित मात्रा में, जिसके वजह से सर दर्द होता है, तो वैसे पेशेंट को कोनियम मैकुलेटम दे करके हम ठीक कर सकते हैं। जलसीमियम, पतले दुबले शरीर वाले, कमजोर होते हैं, जिनकी नाड़ी तेज चलती है, थकान की अनुभूति होती है, आंखों के ऊपर दबाव महसूस होता है, सिर दर्द के साथ सिर में भारीपन रहता है, समूचे शरीर में कमजोरी के साथ कपकपी रहती है, सिर दर्द से पहले आंख के सामने अंधेरा सा दिखाई देने लगता है, दोपहर में तेज हो जाता है सिर दर्द, सिर के ऊपरी हिस्सा में अत्यंत संवेदनशील होता है, थोड़ा सा भी टच करने पे सर दर्द होने लगता है, तो और दोहरी दृष्टि महसूस होता है। ऐसी स्थिति में हम जलसीमियम 30 दे करके उसको हम ठीक कर सकते हैं। अब है भिनका माइनर। रक्तचाप कम होने से धुंधला दिखाई देना एवं सिर दर्द होना, जैसे ऐसा अनुभव होता है कि जैसे कोई सर को फाड़ रहा हो, ऐसा अनुभव होता है। चक्कर के साथ चिड़चिड़ापन रहता है, कमजोरी रहती है। रक्तहीन व्यक्ति को जो सिर दर्द होता है, उसके लिए भिनका माइनर बहुत ही अच्छा काम करती है। कानों में तेज घंटी जैसी सुनाई देती है, सिर ठंडा महसूस होता है, खाली पेट या खड़े होने पर सिर में दर्द में वृद्धि हो जाती है, और आराम करने से दर्द में आराम हो जाता है। तो इसको हम भिनका माइनर 30 दे करके इसको हम ठीक कर सकते हैं। अब है, इसके अलावे अन्य औषधियां हैं जिनका प्रयोग करके भी हम लक्षणानुसार प्रयोग करके ठीक कर सकते हैं। एबिस नाइग्रा है, डिजिटेलिस है, कैल्मिया लेटिफोलिया है, एवेना सटिवा है, कलकरिया फस है आदि। इस सब मेडिसिन को लक्षणानुसार दे करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। अब है इन्फ्लामेटरी हेडेक। एक गंभीर प्रकार का सिर दर्द है जो शरीर या मस्तिष्क के आवरण में रक्त वाहिकाओं में सूजन होने से के कारण होता है। इसको इन्फ्लामेटरी हेडेक कहते हैं। यह कई बीमारियों या कई स्थितियों के कारण हो सकती है, जिनमें मस्तिष्क के आसपास के ऊतकों में सूजन हो जाना, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो जाना, इंसेफ्लाइटिस होने की वजह से हो जाता है, मस्तिष्क के ऊतकों में सूजन, बात गठिया, डेंटल इन्फेक्शन, कान के इन्फेक्शन, साइनोसाइटिस, या सिर में किसी प्रकार के चोट के कारण जो इन्फ्लामेशन होता है, इसमें ये इसको हम इन्फ्लामेटरी हेडेक कहते हैं। इसका लक्षण जो है, सिर में तेज एवं धड़कता हुआ सिर दर्द होना, गर्दन में जकड़न सा महसूस होना, आंख में जलन या दर्द होना, बुखार आ जाना, मितली उल्टी होना, आवाज या शोरगुल होने पे वो उसका सर दर्द बढ़ जाना, प्रकाश माने लाइट में रहने के बाद उसका सर दर्द बढ़ जाता है। तो इसको हम इन्फ्लामेटरी का ये सिम्टम है, ये लक्षण है। इसमें हम बैक्टीसिया 6 या 30 दे करके ठीक कर सकते हैं। जैसे जिस पेशेंट को टाइफाइड के बाद मेनिंजाइटिस हो, पूरे शरीर में ऐठन जैसा दर्द हो, ऐसा प्रतीत होता है जैसे शरीर से अंग अलग हो गया हो, ऐसा ऐसा दर्द होता है। हल्का हल्का प्रलाप भी करता है, बड़बड़ा कुछ अपने आप कुछ बोल रहा हो, उसको बिस्तर भी लगता है सख्त महसूस, मतलब कड़ा महसूस होता है, लगता है आराम से रहे, एकदम मुलायम चीज पर रहना पसंद करता है।
और उसके पेशाब में गंध सा महसूस होता है, मल में भी गंध सा महसूस होता है। तो इस स्थिति में हम बैप्टिसिया दे करके इसको ठीक कर सकते हैं। अब दूसरी दवा है हेलीबोरस। हेलीबोरस 30 या 200 दे करके ठीक कर सकते हैं। बेहोशी में होना, होश ना आना, माथा के पीछे यानी सर के पीछे की ओर झुकने पर, सर पीछे की ओर झुकने पर उसमें दर्द सा महसूस होता है, पुतलियां फैली होती है, रोशनी में सिकुड़ती नहीं है, दांतों का लगातार बजना, पेशाब बंद होना, एक हाथ और एक पैर, एक एक हाथ किसी का हिलेगा तो एक पैर भी हिलेगा, मतलब आरा तिरछा करके, सुस्ती भी रहेगा। ऐसी स्थिति में हेलीबोरस दे के हम ठीक कर सकते हैं। इसके कंपेरिजन में एपिस मेल को भी हम देख करके दिया जा सकता है, कंपेरिजन दोनों में करके। अब उसके बाद है ब्रोनिया। ब्रोनिया 30 या 200 त्वचा पर चकते दाने बैठकर मस्तिष्क आवरण, मतलब कोई स्किन डिजीज है उसको किसी दवा के द्वारा अगर बैठा दिया गया हो तो मस्तिष्क आवरण में शोथ हो जाता है, जिसके वजह से वो मतलब सर दर्द होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में ब्रोनिया हम दे करके ठीक कर सकते हैं। उसमें जो है सो तीव्र प्यास रहता है, सामान्य हरकत से दर्द बढ़ जाता है, ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ चबा रहा हो, जबड़े का हिलना, कब्ज, शरीर के हर हिस्से में दर्द सा महसूस होता है। इसमें हम ब्रोनिया 30, 200 लक्षणानुसार स्थिति के अनुसार हम उसको दे करके ठीक कर सकते हैं। अब चौथी दवा है अर्निका माउंट। अर्निका माउंट चोट के कारण जो मेनिंजाइटिस हो गया हो, मस्तिष्क आवरण में शोथ हुआ हो, या पूरे शरीर में ऐंठन जैसा दर्द हो, गले की हड्डी में स्पर्श सहन ना हो, चेहरा लाल हो, आंखों की कनिका, कॉर्निया में कॉर्निया का सिकुड़ जाना, अनैच्छिक पेशाब का होना, ये बेहोशी, प्रलाप, बिस्तर कली महसूस होना, इस स्थिति में भी अर्निका देके हम ठीक कर सकते हैं। चोट की स्थिति में जो भी सिर दर्द होता है उसमें हम अर्निका देके 30, 200, 1 m तक भी हम दे सकते हैं जरूरत होने पे, तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। अब अगली दवा है हाइपेरिकम। रीढ़ की हड्डी में अगर चोट लग गया हो किसी को और उसके वजह से सिर दर्द हो रहा हो, तो या अंग प्रत्यंग में सुस्ती महसूस हो रहा हो, तनाव को सहन ना कर पा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में हाइपेरिकम देके हम ठीक कर सकते हैं। मेनिंजाइटिनम नसोड दवा है, इसका प्रयोग करके भी सिर दर्द को ठीक कर सकते हैं। सिर के साथ आंखों में दर्द होना, उल्टी, गर्दन में जकड़न, तीव्र सिर दर्द, मानसिक भ्रम होना, कमजोरी, सुस्ती, बेहोशी आदि होने पर मेनिंजाइटिनम 30 देके हम ठीक कर सकते हैं। अनौषधियां जो ग्लोनाइन है, गैल्सीमियम है, हाइसियामस है, नक्स भूमिका है, ओपियम है, एपिसमेल है, सिकुटा है, वेटम एल्बम है, कुप्रम मेटालिकम है, इसको हम लक्षणानुसार इसको भी प्रयोग कर सकते हैं। अब है इंसोमेनिक हेडेक। अनिद्रा के कारण जो उत्पन्न होता है सिर दर्द, उसको इंसोमेनिक हेडेक कहते हैं। यह आम प्रकार का सिर दर्द है जो सामान्यतः सब लोगों को ऐसा महसूस होता है। जिंदगी में कभी न कभी ऐसा सबके साथ होता है, क्योंकि अनिद्रा का शिकार हुआ, सोए नहीं, किसी कारणवश जगे हुए हैं, तो इस स्थिति में सिर दर्द होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में थकान सा महसूस होता है। ऐसे सिर दर्द में, इंसोमेनिक हेडेक में, सिर भारी रहता है, तनाव रहता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। सुबह अगर सो के उठा और उसमें अच्छा से नींद नहीं आया तो सिर में दर्द, भारीपन, तेज सिर दर्द होने लगता है, कभी उल्टी जैसा महसूस होता है, चिड़चिड़ापन रहता है, थकान महसूस होता है, आंखों में भारीपन रहता है। ऐसी स्थिति में हम पेसिफ्लोरा मदर टिंचर दे करके ठीक कर सकते हैं। ऐसे भी अनिद्रा या टेंशन के वजह से जो भी सिर दर्द होता है उसमें हम पेसिफ्लोरा दे के उसको हम ठीक कर सकते हैं। इसमें जैसे हाई ब्लड प्रेशर है या फिर रक्त की अधिकता, मस्तिष्क में रक्त की अधिकता के वजह से सिर दर्द होने लगा, हम तो ऐसा प्रयोग करते हैं। अगर
बहुत थकान सा महसूस हो रहा है, या मतलब टेंशन में है, या कोई साइकोजेनिक टेंशन है, इस स्थिति में नींद ना आना, परेशानी होना, मानसिक तनाव, चिंता, उन्माद वगैरह कुछ भी होता है, तो हम पेसिफ्लोरा मदर टिंचर जरूर 10 बूंद 3 बार दे देते हैं उसको, जिससे कि उसका जो मस्तिष्क का ये रक्त संचार जो ज्यादा होता है उसको वो ठीक करके नॉर्मल कर देता है। अब अगली दवा है कोफिया क्रूडा। अनिद्रा के कारण बार बार नींद नहीं आता है, जिसके वजह से करवट बदलते रहता है, और वह लगभग 3 बजे के बाद ही उसको नींद आता है। उसके बाद झपकी लेते रहता है, स्वप्न में चौंक कर उठता है, कल्पना में चलते रहता है, नींद नहीं आती है, ऐसा महसूस होता है जैसे मस्तिष्क फट रहा हो। तो ऐसी स्थिति में हम कोफिया कुर्डा देते हैं, या चिंता उन्माद हो जिसके वजह से उसको अनिद्रा हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में हम कोफिया कुर्डा 30 जरूर देते हैं उसको। अब है जेल्सिमियम। पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं होने के कारण, या पूरी तरह से नींद नहीं आया, सोया, अब पूरी नींद नहीं आया, रात में मतलब स्वप्न वगैरह देख रहा है, तो इसके वजह से जो सिर दर्द होता है, और आंख में भारीपन, चक्कर, सिर में मतलब कि लगता है कुछ नहीं है, इस टाइप का, तो कमजोरी महसूस होना, सुस्ती रहता है, तो ऐसी स्थिति में हम जल्सीमियम 30 दे के इसको ठीक कर सकते हैं। और इसके अलावे बेलाडोना, नक्स भूमिका, नेट्राम्यूर, इग्निशिया आदि दवाएं लक्षणानुसार हम प्रयोग करके इसको ठीक कर सकते हैं। अब है मेंस्ट्रुअल हेडेक। यह सिर दर्द मासिक धर्म शुरू होने से पहले या मासिक धर्म चक्र के बीच में ही सिर दर्द होता है, और मासिक धर्म हो जाने के बाद सिर दर्द ठीक हो जाता है। इस सिर दर्द को मासिक धर्म सिर दर्द या मासिक धर्म माइग्रेन भी इसको कहते हैं, मतलब मेंस्ट्रुअल माइग्रेन, तो इसको इस नाम से भी हम कहते हैं। ऐसा दर्द होता है जो धीमा धीमा दर्द होता है, कभी तेज हो जाता है, शोरगुल नहीं बर्दाश्त होता है, प्रकाश में नहीं रहना पसंद करती है, भूख की कमी है, चक्कर है, धुंधली दृष्टि दिखाई देता है, थकान महसूस होता है, ठंडा बहुत, कभी ठंडा लगा, कभी गर्मी लगा, कभी पेट खराब हो गया, दस्त होने लगता है, मितली हो जाती है। तो ये मेंस्ट्रुअल हेडेक में होता है। इसका प्रमुख कारण है हार्मोनल असंतुलन होना, खास करके एस्ट्रोजन की मात्रा में कमी हो जाना, या प्रोजेस्टेरोन का असंतुलन हो जाना, या गर्भ निरोधक दवा का प्रयोग करने के बाद ये ऐसा सिर दर्द होता है। इसके लिए सिम्सिफ्यूगा दवा जो है सो 30 में इसको प्रयोग करके ठीक कर सकते हैं। मासिक धर्म के कारण आंखों में तेज दर्द होना, आंख हिलने के बाद भी दर्द होने लगता है, खोपड़ी में दर्द होता है, और गर्दन के पीछे तक दर्द फैल जाता है, सिर के पिछले भाग में तेज दर्द होता है, कभी तेज हुआ कभी शांत हो गया, इस टाइप का दर्द होता है। कभी कभी हिस्टीरियागत जो पेशेंट होते हैं उनका उनको ये समस्या होती है, इनके लिए हम सिम्सिफ्यूगा दे करके ठीक कर सकते हैं। और अगली दवा है साइक्लोमेन। साइक्लामेन तेज सिर दर्द होने के कारण आंखों में कई रंग बिरंगे झिलमिलाते रहते हैं, आंख में ऐसा प्रतीत होता है। सुबह में और मासिक धर्म के समय रोग का बढ़ जाना, तो ऐसी स्थिति में साइक्लोमेन 30 दे करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। एमोनियम पिक्रेटम अगली दवा है, एमोनियम पिक्रेटम। मासिक धर्म, इसका पिकुलियर सिम्टम है मासिक धर्म से पहले और मासिक धर्म के बाद भयंकर सिर दर्द होता है, और 2-4 दिन अंतराल में सिर दर्द होते रहता है। अभी हुआ, 2-4 दिन ठीक हो गया, फिर सर दर्द शुरू हो गया, फिर ठीक हुआ, फिर सर दर्द शुरू हो गया, और थोड़ा सा भी मस्तिष्क मतलब कोई भी काम किया मानसिक या फिजिकल, तो उसमें सिर दर्द होने लगता है, नींद नहीं आती है। तो ऐसी स्थिति में कभी कान में मतलब आवाज सा महसूस होता है, तो ऐसी स्थिति में हम अमोनियम पिक्रेटम 30 दे करके ठीक कर सकते हैं। अगली दवा है लिलियम टिग्रिनम। सिर में दर्द होना, भारीपन महसूस होना, सिर के दोनों हाथों में
दोनों तरफ, सिर के दोनों तरफ फड़कने जैसा दर्द होना, और ऐसा महसूस होना कि दोनों हाथ से इसको दबा दें तो आराम महसूस हो जाएगा। सुबह के समय सिर दर्द बढ़ जाना, बंद कमरे में दर्द का बढ़ना, उसके बाद सिर में खुजली सा महसूस होना, ऐसा लगता है कि इसको खुरच दें। सूर्यास्त के समय कम हो जाता है और सुबह में बढ़ जाता है। महिलाओं में यह गर्भाशय दोष के कारण ऐसा सिर दर्द होता है। इनके लिए लिलियम टिग्रिनम 30 आप दे करके इसको ठीक कर सकते हैं। अगली दवा है पल्सटिला, नेट्राम्यूर, बेलाडोना, बोरोनिया, सेनेसियो। ये सब लक्षणानुसार दे करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। अब है न्यूरोलॉजिक हेडेक। यह सिर दर्द तंत्रिका तंत्र के में दोष आ जाने के वजह से होता है, यानी नर्वस सिस्टम संबंधित विकारों के से उत्पन्न होता है। यह जिससे सिर दर्द बिना किसी चेतावनी का अचानक शुरू हो जाना। अभी सर दर्द नहीं हो रहा है, एकाएक शुरू हो गया, और ऐसा महसूस होता है कि बहुत तेज दर्द हुआ। इतना तेज दर्द होता है कि जैसा लगता है कि पागल कर देगा, और जितना देर रहा बेचैन कर दिया। ऐसी स्थिति में ये इसका होने का कारण है कि तंत्रिका तंत्र में रक्त प्रवाह का असंतुलन हो जाना, चेहरे और नसों में चेहरे की नसों में विकृति हो जाना, मस्तिष्क में रक्त प्रवाह में अवरोध या असमान वृद्धि, मस्तिष्क और उनके हाइपोथैलेमस ग्लैंड की असमानता की वजह से होता है। ऐसे सिर दर्द में हम कोफिया कुर्रा देकर के इसको ठीक कर सकते हैं। ऐसा महसूस होता है कि सिर फट रहा हो, हिलने से, आवाज सुनने से भी दर्द बढ़ जाता है। हाथ पैर ठंडा रहने के साथ साथ ठंड लगना, हाथ पैर ठंडा है फिर भी ठंड लग रहा है, तो उसको कॉफी क्रूडा दे करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा है सिर में तेज दर्द एकाएक आता है, एकाएक ठीक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम बेलाडोना 30 दे करके इसमें ठीक कर सकते हैं। ऐसा महसूस होता है कि छेद कर रहा हो, काट रहा हो, मतलब अचानक आया और अचानक चला गया। तो इसके लिए पिकुलियर सिम्टम इसका है बेलाडोना का। तो बेलाडोना हम 30 दे के इसको ठीक कर सकते हैं। अब अगली दवा है अस्पाइजिलिया। सिर और चेहरों में काटने जैसा दर्द, फाड़ने जैसा दर्द जो आंख तक चला जाता है, झुकने से, हिलने डुलने से सर दर्द बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी ऐसा होता है, सूर्योदय से शुरू हुआ और सूर्यास्त तक सर दर्द होते रहा, फिर जाके ठीक हो गया। तो ऐसी स्थिति में हम अस्पाइजिलिया देकर के इसको ठीक कर सकते हैं। अगली दवा है कोलोसिंथ। सिर और दांतों में दर्द के साथ साथ चेहरे के बाएं हिस्सों में चुभन जैसा दर्द होना। यह दर्द गर्मी या हरकत से दर्द बढ़ जाता है। माथे में तेज दर्द होने लगता है। खोपड़ी और आंखों में ऐसा महसूस होता है जैसे कि सुई चुभा रहा हो। तो ऐसी स्थिति में हम कोलोसिंथ दे करके इसको ठीक कर सकते हैं। अब अगली दवा है एकोनाइट। ठंडी हवा के संपर्क में रहने से, या ये कभी ठंडा कभी गर्मी, ऐसी स्थिति में अगर सिर दर्द शुरू होता है तो उसमें हम एकोनाइट दे करके इसको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावे हम नक्स भूमिका, सिम्सिफ्यूगा, हाइपेरिकम, जेलेसिमियम, कैमोमिला, फास्फोरस, इग्नेशिया, रूटा और अर्जेंटम नाइट्रिकम दे करके इस बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। अब अगला हेडेक है न्यूरोस्थेनिक हेडेक। मस्तिष्क या स्नायु तंत्र में पोषक तत्वों की कमी के वजह से ये सिर दर्द होता है, जिसके कारण थोड़ा सा भी मानसिक परिश्रम करने से या शारीरिक परिश्रम करने के बाद सर दर्द होने लगता है। तो ऐसे सिर दर्द को हम न्यूरोस्थेनिक हेडेक कहते हैं। ऐसा सिर दर्द होने का कारण होता है इसमें कि ज्यादा चिंता होना, मानसिक दबाव ज्यादा रहना, या कोई भी जैसे कभी बीमार हुए उसके वजह से ठीक हो रहे हैं, लेकिन उस समय अगर चिंता है क्या हो गया, ऐसे हो गया, तो इस
माने स्थिति में सिर दर्द होने लगता है, या कभी कभी अत्यधिक कैफीन का प्रयोग किए, कॉफी पिए या शराब पी लिए, तो ऐसी स्थिति में ये दर्द शुरू होने लगता है। तो इसके लिए हम है एमोनियम पिक्रेटम। अमोनियम पिक्रेटम है, इसको हम शारीरिक या मानसिक कमजोरी की वजह से जो सिर दर्द होता है, तो ऐसी स्थिति में अमोनियम पिक्रेटम दे करके ठीक कर सकते हैं। अगली दवा है कैलिफॉस। मानसिक थकान के वजह से जो सिर दर्द होता है, या सिर में भारीपन लगना, सुन्न सा महसूस होना, अधिक सोचने में सिर दर्द शुरू हो जाता है, चिड़चिड़ापन होता है, इस भुलक्कड़पन मतलब मेमोरी पावर उसका कमजोर होता है, चिंता, भय, किसी का डर हो, या डरावने स्वप्न आते हो, अपच की समस्या हो, और आराम करने से, अगर आराम मैंने लेटने से या बैठ जाने से सर दर्द कम हो जाता हो, तो ऐसी स्थिति में कैलिफॉस 6x दे करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। अब है अगली दवा पिक्रिक एसिड। थोड़ा सा भी मानसिक कार्य किया और उसका सिर दर्द शुरू हो गया, थकान महसूस हुआ, आलस महसूस हुआ, उसके साथ साथ एकदम शारीरिक कमजोर महसूस होता है, एकदम कमजोर हो गए हैं, परीक्षार्थी जो होता है परीक्षा के समय एकदम उसको सिर दर्द शुरू हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में हम पिक्रिक एसिड 30 दे करके इसको हम ठीक कर सकते हैं। अगली दवा है एनाकार्डियम 30। सिर दर्द, भूख लगता है उसको, सिर दर्द शुरू हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में अगर भोजन कर लिया तो सिर दर्द ठीक हो गया। ये इसका पिकुलियर सिम्टम है। तो और इसका पेशेंट जो होता है उसका याददाश्त कमजोर होता है, आत्मविश्वास की कमी होती है, सिर के पिछले भाग में इसको दर्द होता है, सिर के पिछले भाग में। तो ऐसी स्थिति में उसका पेट लगभग खराब ही रहता है, कभी कब्ज रहा, कभी गैस बना, कभी मतलब पाचन क्रिया दोष हो गया। तो ऐसी स्थिति में हम एनाकार्डियम ओरिएंटल 30 दे करके इसको हम ठीक कर सकते हैं। और इसके अलावे हम इग्नेशिया का लक्षणानुसार प्रयोग कर सकते हैं, नट्रेम्यूर प्रयोग कर सकते हैं, जैल्सीमियम प्रयोग कर सकते हैं, और साइलिसिया प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो सिर दर्द है वो ऑर्गेनिक हेडेक। यह एक गंभीर सिर दर्द है जो किसी अंतर्निहित कारणों के कारण ये सिर दर्द होता है। इसको ये माना जाए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, या ब्रेन हेमरेज, या ब्रेन ट्यूमर, मस्तिष्क झिल्ली में शोथ आना, मस्तिष्क में माने ब्रेन हेमरेज होने की वजह से हो। तो इस ऐसी स्थिति होने के बाद जो सर दर्द होता है उसको हम ऑर्गेनिक हेडेक कहते हैं। और इसमें जो दर्द होता है, पीड़ित व्यक्ति को बहुत तकलीफ होता है, सिर की उड़ता माने ऐसा दर्द होता है कि बहुत बेचैन रहता है, अंधेरे में रहना पसंद पसंद करता है, शांत रहना पसंद करता है, एकदम पीठ के बल लेट जाने से उसको आराम महसूस होता है। तो इस प्रकार के सिर दर्द को हम ऑर्गेनिक हेडेक कहते हैं। और इसमें ओपियम 30 दे करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। सिर में भारीपन, सुन्नता, चेहरे गर्म रहना, सिर ठंडा रहना, सिर दर्द के साथ साथ चक्कर होना, चेतना का लोप हो जाना, उत्तेजित अगर उत्तेजना में आया तो सिर में चक्कर होने लगा, बुढ़ापे का सिर दर्द को भी हम ओपियम से दे करके ठीक कर सकते हैं। या मस्तिष्क का आघात, कभी चोट लग गया सिर में, उसकी वजह से बाद में जाके उसको अगर सिर दर्द होने लगा, तो ऐसी स्थिति में इसको हम ओपियम देके ठीक कर सकते हैं। अब अगली दवा है हेलिबोरस नाइग्रा। ये मेनिंजाइटिस के वजह से, इंसेफ्लाइटिस के वजह से सिर दर्द होता है, और सिर के साथ साथ गर्दन में अकड़न सा महसूस होता है, और जोर से दबाने के बाद आराम महसूस करता हो, और मानसिक भ्रम हो, मंदता हो, मतलब ज्यादा बोल नहीं पाता, ज्यादा सोच नहीं पाता है, अजीब तरह का हरकत करते रहता है, या
तो ऐसी स्थिति में इसको हम हेलिबोरस नाइग्रा दे करके 30 पावर दे करके इसको ठीक कर सकते हैं। अगली दवा है कुप्रम मेटालिकम। सिर दर्द, जब सिर दर्द होता है, यानी जब गुस्सा होता है तो सिर दर्द होने लगता है। ऐसा उसके बाद ऐसा महसूस होता है कि सिर फट रहा हो। मानसिक उत्तेजना, यानी कोई भी मतलब टेंशन हो, कोई भी उग्रता हो अगर उसके मन में, तो उसके वजह से जो सिर दर्द होता है और दबाने से आराम महसूस होता है, तो ऐसी स्थिति में कुप्रम मेटालिकम हम 30 दे करके इसको ठीक कर सकते हैं। अब है अर्निका मोन्टेना। गिरने के वजह से या चोट लगने के वजह से या मेनिंजाइटिस हो जाने की वजह से, तो जो उसके बाद का जो सिर दर्द होता है या उस स्थिति में जो सिर दर्द होता है, उसमें हम अर्निका मोन्ट दे करके ठीक कर सकते हैं 30 पावर में। उसके अलावे हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं ग्लोनाइन, नेट्राम्यूर, आयरिस वर्स, कलक्रिया कार्ब आदि का प्रयोग करके, लक्षणानुसार प्रयोग करके हम ठीक कर सकते हैं। अब अगला जो हेडेक है, ये ओल फैक्ट्री हेडेक। इसको हम कहते हैं घरन, मतलब सूंघने से जो सर दर्द होता है, किसी प्रकार का गंध हुआ, माने महसूस हुआ या गंध में गए तो सिर दर्द होना शुरू हो गया, तो ऐसे सिर दर्द को ओल फैक्ट्री हेडेक कहते हैं। जैसे पेट्रोल का गंध हो, किरोसिन का गंध हो, किसी को परफ्यूम से सर दर्द होने लगता है, किसी को फूल के गंध से होने लगता है, तो ऐसी स्थिति को हम, जो सिर दर्द होता है उसको हम ओल फैक्ट्री हेडेक कहते हैं। तो इसका कारण क्या है? तो मस्तिष्क में जो गंध पहचानने की शक्ति होती है, उसमें जो है ओल फैक्ट्री नर्व इसको कहते हैं, जो गंध को पहचानता है, उसका जो है असामान्य क्रिया करने की वजह से, एबनॉर्मलिटी हो जाने की वजह से जो सिर दर्द होने लगता है, इसको हम ओल्फैक्टरी हेडेक कहते हैं। और यही कारण है। इसमें हो सकता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी सिर दर्द होता है। कभी कभी मासिक धर्म के समय भी ऐसी स्थिति होती है, किसी प्रकार का गंध महसूस हो रहा है, उससे सिर दर्द शुरू हो जाता है। या मोनोपॉज की स्थिति में, कि रजोनवृत्ति का समाप्ति जो होता है, उस समय भी ऐसा सर दर्द होता है। तो इस सर दर्द में कभी कभी सिर के एक तरफ दर्द होता है, कभी कभी दोनों तरफ दर्द होता है, और अचानक से आया सर दर्द, फिर ठीक हो गया। कभी कभी उल्टी होने लगता है, उसमें आंख में भारीपन, जलन होना, चक्कर आना, थकान सा महसूस होना, चिड़चिड़ापन होना, नाक से कभी कभी पानी बहने लगता है, कभी नाक बंद हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम कॉफी आक्रूटा 30 दे करके ठीक कर सकते हैं। कोफिया कलूडा का जो सिर दर्द होता है, शोर से, मतलब किसी प्रकार का तेज आवाज हुआ, उससे, गंध से, नशीली दवाओं पदार्थों का प्रयोग करने से ऐसा महसूस होता है जैसे मस्तिष्क फट रहा हो। तो और ऐसा महसूस होता है कि कोई कील ठोक रहा हो, और खुली हवा में जाने के बाद उसका दर्द बढ़ जाता है। और कोई अगर आप किसी प्रकार का आवाज भी हुआ तो उसका सिर दर्द बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम कोफिया क्रूडा दे करके इसको ठीक कर सकते हैं। अगली दवा है सेवाडिला। इसमें ऐसा भी दर्द होता है, किसी चीज के बारे में सोचे, जैसे कोई गंध के बारे में सोचे तो सिर दर्द उत्पन्न हो गया, और इसके वजह से जो सिर दर्द होता है उसमें हम सेवाडिला 30 दे करके ठीक कर सकते हैं। अब अगली दवा है बेलाडोना। गंध के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता रहता है, जैसे तंबाकू का गंध हुआ तो सिर दर्द शुरू हो गया, कालिक का गंध हुआ, या किसी प्रकार का गंध अगर महसूस उसको हुआ तो उसको सिर दर्द होना शुरू हो जाएगा। छींक होना शुरू हो जाता है, कभी एक नाक से पानी गिरा तो दूसरा नाक बंद हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में और इसकी विशेषता है, इससे कभी जो नाक अगर हम झरकते हैं उसमें अचार का गंध महसूस होता है। ये
ग्रेफाइटिस में भी ऐसा महसूस होता है, और उसमें अचार का गंध महसूस होता है, जो पानी निकलता है उसमें लगता है कि अचार जैसा गंध आ रहा हो, वही स्थिति है। अगली दवा है ग्रेफाइटिस। गंध के प्रति बहुत ही संवेदनशील होता है, फूल के गंध से भी उसको सहन नहीं होता है, उससे सिर दर्द शुरू हो जाता है। और नाक में जले हुए बाल का गंध आता है, माने जल गया हो बाल, उसका गंध नाक में महसूस होता है। तभी वही तो मैं बताया था कि एक नाक बंद हो जाता है, दूसरे नाक से पानी चलता है, और तेज दर्द होता है, चेहरे पे गर्मी महसूस होती है, और सिर दर्द होने लगता है। तो ग्रेफाइटिस 30 दे करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। सिग्नेरिया 30, इसमें भी है फूल के गंध से सिर दर्द होने लगना, या बीमार हो जाना, या बेहोश हो जाना। इतना सेंसिटिव रहता है कि फूल का गंध से बेहोशी भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर उसके बाद अगर सिर दर्द शुरू हो गया हो, तो हम सिग्नेरिया 30 दे के ठीक कर सकते हैं। अगली दवा है सल्फ्यूरिक एसिड। किसी किसी को कॉफी के गंध से सिर दर्द होने लगता है, तो ऐसी स्थिति में सल्फ्यूरिक एसिड हम दे करके उसको ठीक कर सकते हैं। अब अगला सिर दर्द है साइकोजेनिक हेडेक। यह एक ऐसा सिर दर्द है जो किसी अंतर्निहित मानसिक विकार से उत्पन्न होता है, जैसे मानसिक उलझन हो, चिंता हो, तनाव हो, भय हो, व्याकुलता हो, बेचैनी हो, आदि कारण से जो उत्पन्न होता है सिर दर्द, उसको साइकोजेनिक हेडेक कहते हैं। और ऐसे सिर दर्द का लक्षण है, सिर के कभी कभी दोनों तरफ दर्द होता है, कभी एक तरफ का दर्द होता है, और कभी धीमा होता है, कभी तेज हो जाता है। थकान महसूस होता है, सिर में जकड़न सा महसूस होता है, जैसे कि जकड़ लिया हो, दबाव सा महसूस होता है, और थोड़ा सा भी तनाव में उसका सिर दर्द बढ़ जाता है, अनिद्रा का शिकार हो जाता है, और मन एकाग्र करने में उसको तकलीफ होती है, आदि तरह का कठिनाई हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में, या कोई दुख भय हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में हम इग्नेशिया 30 दे करके इसको ठीक कर सकते हैं। जैसे शोक, दुख, भय के दुष्परिणाम के वजह से जो सिर दर्द उत्पन्न होता है, तो उसमें हम इग्नेशिया दे करके ठीक कर सकते हैं। अगली दवा है इथुजा। सिर के पिछले भाग में सिर दर्द होता है, पिछले भाग में शुरू होकर के और पूरे सिर में दर्द होने लगता है, और चिड़चिड़ापन होता है, कभी कभी चक्कर भी आ जाता है। तो लेटने से आराम महसूस होता है, दबाने से आराम महसूस होता है। ऐसा महसूस होता है कि सिर बंधा हुआ हो। तो अगर ये सिम्टम हो तो इथुजा हम दे करके 30 पावर में दे करके इसको ठीक कर सकते हैं। अगली दवा है एसिड पिक्रम। एसिड पिक्रिकम 30, दिमागी थकावट की वजह से सिर के पिछले भाग में दर्द होता है, कोई भी कार्य करने में अनिच्छा महसूस होता है, एकदम शांत रहता है। कोई भी काम अगर थोड़ा सा मेहनत भी कर लिया, शारीरिक मेहनत भी कर लिया, तो भी सिर दर्द बढ़ जाता है। तो और उसके साथ साथ चक्कर भी आता है। तो ऐसी स्थिति में हम इथुजा दे करके ठीक कर सकते हैं। अब है अगली दवा है अस्टेफिसगिरिया। काम वासना के आवेग को रोकने से, या दुख होने की वजह से, या गुस्सा होने की वजह से सर दर्द होने लगता हो, चिड़चिड़ापन हो, एकांतवासी हो, मस्तिष्क हर समय लगता है थका हुआ, शरीर भी थका हुआ, माथे में ऐसा महसूस होता है कि कोई गेंद रख दिया हो। ऐसी स्थिति में, या कोई किसी से अपमानित हो गया हो, उसको कुछ कह दिया हो, अपमान कर दिया हो, इससे अगर सिर दर्द हो तो अस्टेफिस्किया दे करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। इसमें एक और भी लक्षण है, जो हर बार जमा ही लेना उसको, और लेटने से उसका सिर दर्द आराम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम अस्टेफिस्किया दे करके ठीक कर सकते हैं।
इसके साथ साथ हम एसिड फॉस भी दे सकते हैं, एमराग्रीसिया भी दे सकते हैं, ओनासोमोडियम भी दे सकते हैं, वेरेटम वेरिडी भी हम दे सकते हैं लक्षणानुसार, कुप्रम मेटालिकम भी दे सकते हैं। आदि दवा हम दे करके इसको ठीक कर सकते हैं। अगली दवा है रिफ्लैक्स हेडेक। अगला हेडेक है रिफ्लैक्स हेडेक। यह एक प्रकार का सिर दर्द जो शरीर के अन्य किसी हिस्सों के विकार के परिणाम स्वरूप जो उत्पन्न होता है उसको हम रिफ्लैक्स हेडेक कहते हैं। मतलब रिफ्लैक्स परिवर्तित सिर दर्द कहते हैं। इसमें जैसे किसी का पाचन क्रिया गड़बड़ हुआ, उसकी वजह से सिर दर्द होने लगा, किसी को गैस बना या आमाशय में जो गड़बड़ी उत्पन्न हुआ उसके वजह से सिर दर्द होने लगा। तो इसके वजह से जो सिर दर्द होता है तो इसको हम रिफ्लैक्स हेडेक कहते हैं। इसका कारण तो अनेक हो सकता है। किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट के वजह से सर दर्द हो रहा है, किसी को मेंस्ट्रुएशन हेडेक, मेंस्ट्रुएशन के वजह से जो मन गड़बड़ी के वजह से, यूट्रस की गड़बड़ी के वजह से जो सिर दर्द हो रहा है, मतलब कि कारण कुछ और है, परिवर्तित होकर के सिर दर्द होने लगा, इसको हम रिफ्लैक्स हेडेक कहते हैं। तो इसके लिए हम कार्बो वेजिटेबल, जैसे कि गैस बन गया हो तो ऐसी स्थिति में सिर दर्द हो, उसका जो गैस बनता हो, सिर भारी रहता हो, जीभ पर सफेद जमा हो, हर समय उसको बेचैनी हो, ठंडी हवा में रहना पसंद करता है। इसका एक पिकुलियर सिम्टम है कि वो ज्यादा हवा भी उसको नहीं चाहिए और कम हवा भी नहीं, लेकिन पंखा वाली हवा, कम हवा उसको चाहिए, तो उससे उसका सर दर्द आराम में मिलता है। तो ऐसी स्थिति में कार्बो वेजिटेबल दे करके अगर आमाशय विकार की वजह से सर दर्द हुआ तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। अगली दवा है रूबिनिया। अति अम्लता, हाइपर एसिडिटी की वजह से जो सिर दर्द होता है और धीरे धीरे सर ललाट में दर्द होते रहता है, तपकन सा महसूस होता है, सिर भारी लगता है, खट्टी ढकार होना, दांत खट्टा हो जाना, उल्टी जैसा होना, यहाँ तक कि उसका पसीना भी खट्टा होता है। ऐसी स्थिति में अगर पेट गड़बड़ी की वजह से सर दर्द हो रहा हो, ये सिम्टम मिल रहा हो, तो हम रोबिनिया दे करके इसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट दवा है कि रूटा जी। अब किसी को आई स्ट्रेन की वजह से, यानी आंख का काम ज्यादा कर रहे हैं, कोई सिलाई कर रहा हो, उसके वजह से दर्द के वजह से, आंख के ज्यादा उपयोग करने से स्ट्रेन के वजह से जो सिर दर्द होने लगा, तो उसमें हम, या पढ़ाई लिखाई ज्यादा कर रहा हो इसके वजह से सिर दर्द हो रहा हो, या टेलीविजन पर ज्यादा देख रहा हो, या कंप्यूटर लैपटॉप या मोबाइल का ज्यादा प्रयोग किया हो, उसके वजह से अगर सिर दर्द हो रहा हो तो इसमें हम रूटा दे करके ठीक कर सकते हैं। इसका जो दर्द होता है लगता है कील चुभा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में हम लक्षणानुसार रूटा जी दे करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। और नेक्स्ट दवा है साइलिसिया। सिर में ऐसा महसूस होता है, साइलिसिया का जो पेशेंट होता है उसमें, उसके सिर दर्द में ऐसा महसूस होता है कि कोई कांटा चुभा रहा हो या कोई अंदर प्रवेश कर गया हो, मतलब कोई चीज का घुसा दिया गया हो अंदर में, तो इसके, या कोई टीकाकरण हुआ हो उसको, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप उसको सिर दर्द अगर हो रहा हो, सिर के पिछले भाग से शुरू होता है और पूरे सिर में उसका सिर दर्द होने लगता है। ऐसा महसूस होता है कि सिर से बहुत पसीना गिर रहा हो, गिरता भी है, रोशनी से घिरना होता हो, रोशनी में उसका दर्द बढ़ जाता हो, और चेहरे पर ऐसा महसूस होता है कि फाड़ देगा, ऐसा महसूस हो रहा हो, जिद्दी स्वभाव का हो, और गर्म पट्टी लगाने से उसका दर्द कम हो जाता हो, तो ऐसी स्थिति में हम सालिसिया दे करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। और इसके अलावे हम और भी कई दवा है जिसको हम दे करके लक्षणानुसार इसका प्रयोग करके हम ठीक कर सकते हैं। नक्स भूमिका है, अर्जेंटम नाइट्रिकम है, लैक्टिक एसिड है, उसके बाद कैली बाइक्रोम
कैलिबाइक्रोम है, उसके बाद फॉस्फोरस है। ये सब दवा हम लक्षणानुसार दे करके प्रयोग कर सकते हैं। अब अगला सिर दर्द है रूमेटिक हेडेक। बात गठिया के प्रभाव की वजह से जो सिर दर्द होता है उसको हम रूमेटिक हेडेक कहते हैं। अब बात गठिया का बीमारी है या किसी को ऐसे ठंडा में जा रहा हो, गाड़ी पे सवारी कर रहा हो, किसी अंग में उसको ठंडा का प्रभाव हुआ और उसके वजह से वहां दर्द हुआ और उससे जुड़ा हुआ सिर में भी दर्द होने लगता है, तो इसको हम मतलब रूमेटिक हेडेक कहते हैं। इसका जो सर दर्द होता है, इसके पेशेंट जो होते हैं उनको बुखार भी हो जाता है, कभी कंधों में दर्द होने लगता है। इसके वजह से सर दर्द होता है, तो रूमेटिक हेडेक कहते हैं। इसके लिए हम ब्रोनिया दे करके, ब्रोनिया 30, बात व्याधि के वजह से जो सिर दर्द होता है उसमें हम ब्रोनिया 30 दे के ठीक कर सकते हैं। इसमें जो है चेहरे में, कनपट्टी में बहुत तेज दर्द होता है और ठंडा से इसका सर दर्द बढ़ने लगता है, तो इस स्थिति में हम ब्रोनिया रेस्टेक्स अगली दवा है, रेस्टेक्स, इसको दे करके हम ठीक कर सकते हैं। जैसे कि अगर ठंडा के प्रभाव से सर दर्द होने लगा, मतलब बात का दर्द उसका बढ़ा और उसकी वजह से सर दर्द होने लगा, तो रेस्टेक्स दे करके हम ठीक कर सकते हैं। अगली दवा है पल्सटिला। बात का जो पेशेंट होगा वो बड़ा मृदुल स्वभाव का होगा, कभी यहाँ दर्द किया कभी वहां दर्द किया, बदलते रहता है दर्द। और या मासिक स्राव के समय उसका सर दर्द होने लगता है। और इसका सर दर्द जो होता है खास करके 5 बजे से 10 बजे के बीच बढ़ता है, शाम में 5 बजे से 10 बजे के बीच बढ़ता है। और लेफ्ट साइड में यानी बाई तरफ इसका सर दर्द ज्यादा होता है, तो हम पल्सटिला 30 दे करके इसको ठीक कर सकते हैं। अब अगली दवा है मर्कसॉल। बात रोग के कारण होने वाली सिर दर्द, उसके साथ साथ उसमें उल्टी भी होता है। ऐसा उल्टी तो नहीं होता लेकिन ऐसा लगता है कि उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, उल्टी जैसा महसूस होता है। और थोड़ा सा दिमाग को इधर उधर हिलाया तो लगता है कि कुछ चुभ रहा हो, और रात में इसका दर्द बढ़ जाता है। तो ऐसे सिर दर्द अगर होता हो तो मर्क्सवाल 30 दे करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट दवा है सिमसिफ्यूगा। इसमें तंत्रिका संबंधित दोष आ जाने की वजह से या तंत्रिका में बात हो जाने की वजह से या मासिक धर्म की गड़बड़ी की वजह से माथे में तेज दर्द होता है। आंख को आंख को हिलाने के बाद भी सर दर्द होने लगता है। सिर के पीछे तरफ यानी गर्दन से दर्द शुरू होता है और दर्द होता है। शराबियों का जो सिर दर्द होता है उसमें भी हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। विद्यार्थियों के सिर दर्द में भी इसको हम दे सकते हैं। इस तरह से जो सिम्सिफ्यूगा दे करके हम इसको ठीक कर सकते हैं रूमेटिज्म, रूमेटिक हेडेक में। अब अगला हेडेक है सनस्ट्रोक। गर्मी के प्रभाव से या गर्मी में आग के हीट में अगर रह रहा हो कोई, या कोई ऐसा जो फैक्ट्री में काम कर रहा हो, उसके प्रभाव से जो सिर दर्द होता है, या कोई ड्राइवर है गाड़ी चला रहा हो, उसका हीट जो होता है उसके वजह से अगर सिर दर्द हो रहा हो, तो वैसे सिर दर्द को हम सनस्ट्रोक कहेंगे। इसमें तेज बुखार रहता है, प्यास भी रहता है, नाड़ी तेज चलती है, मलमूत्र भी कभी कभी रुक जाता है, तापमान बहुत हाई हो जाता है, हाई फीवर होता है कभी कभी। Sir, time is over, sir, already. जी जी, ओके सर, थैंक यू सर। हो गया, समाप्त हो गया टाइम सर। Yes, sir. It's 8:30 now.
Please, जी। the moderator, please raise. Yes, ओके ओके सर। yes, sir. जी सर। फिर Please wait, sir. और जो बचा हुआ सर, Please, और मेरा कल Ram भी है Prasad, sir. सर। मेरा Ram Prasad, sir. कल भी मेरा जो नेक्स्ट है सर, वो कल भी है। और कल भी मैं जो बचा हुआ हेडेक है उसके बारे में कल मैं बताऊंगा। Okay, sir. Okay, sir. Dr. Ram Prasad, sir, you can say auto thanks. हाँ हाँ बहुत 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 बधाई हो डॉक्टर राजकुमार जी। बहुत जी अच्छा जी सर। आपने बताए। और हम तो लगता मैं है कि क्लासरूम में एकदम बैठे हुए हैं पूरा। मेडिसिन हेडक पर, हेडक इज ए नॉट कॉज, जी हेडक जी इज ए रिजल्ट नॉट कॉज। जी ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ होम्योपैथिक साइंस, समझे ना। जी जी तो आपने लॉट ऑफ मेडिसिन हेडक के बताए, बहुत अच्छा बताए। जो है हार्मोनल हेडक या जो है स्ट्रेस हेडक, तो मेन कॉज ऑफ डिजीज इनविजिबल, जिसको देखा नहीं जा सकता है। तो वेरी वेरी जी जी थैंक्स डॉक्टर जी। राजकुमार जी। हमने एक प्रयास किया सर। हाँ हमने एक बहुत प्रयास अच्छा किया बहुत है। अच्छा। बहुत अच्छा, खगड़िया के है ना। जी, बेगू बेगूसराय के हैं। अच्छा जी बेगूसराय के, जहाँ का HMI का जो है सेक्रेटरी ही है। जी 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 जी। चलिए चलिए ठीक। मैं ठीक है, हेडेक बहुत पे बहुत धन्यवाद। किताब ही लिखा हूँ सर। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। Thank you, जी जी। थैंक यू सर। Ram Prasad, sir, हाँ and Rajkumar Sharma, sir, and थैंक यू सर। those who थैंक यू attend the सर। Hindi session.